नैन जी हिसार से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया था और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। महाराज जी, आप काफी लंबा लिखे हैं, कह रहे हैं कि जब आपको पहली बार अनुभूति हुई भगवत प्राप्ति की, तो उसके बाद में कैसा परिवर्तन महसूस हुआ, और सुखानुभूति का वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? एक हम आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा था, आप कहोगे बढ़िया मीठा। नहीं, कैसा? बढ़िया मीठा। इसके आगे बोल पाओगे? इसके आगे उत्तर होगा, आप खा के देख लीजिए, नहीं आएगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु के स्वाद की बात ये वाणी नहीं बता सकती, वो कहेगी अनुभव करो, तो ये तो भगवदानंद है। अनुभव गम्य भजे जे संता। भला भगवान जो अनिर्वचनीय है, उनके आनंद का कैसे वर्णन किया जा सकता है? वो तो यत् किंचित शास्त्रों में वर्णन है। जैसे एक पदार्थ के आनंद का, सुख का वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी नहीं रखती। कितना मीठा है? बहुत मीठा है, इसके आगे खा के देख लो। ऐसे भगवदानंद परमानंद में है। कैसा परमानंद है? भजन करो, भगवान की प्राप्ति करो, तब अनुभव में आएगा। समझ पा रहे हो? अब ये कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि उसको खवा दिया जाए कि देखो इतना मीठा है। राधा नाम जप करो, संयम से रहो, पवित्र भोजन पाओ, और लंबे काल तक पाप न बनने पावे, तब आनंद मिलने लगेगा भगवान का। और जैसे जैसे आनंद मिलेगा, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे। और जहां भगवदाकार वृत्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ, जीव निहाल हो गया, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया, कर्म बंधनों से मुक्त हो गया। तो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मुझे गिरधर कितना सुख देते। ये वाणी नहीं जानती। जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरा हृदय जानता है। तो बच्चा, ये हृदय का विषय, इसको वाणी से कैसे कहें? ऐसे कह सकते हैं बहुत आनंद है। कितना आनंद है? पर बहुत आनंद है नहीं, कितना आनंद है? तो भजन करके देखो, तब पता चलेगा। ये अनुभव गम्य है। महाराज जी, क्या भगवान प्रत्यक्ष में दर्शन देते हैं? जैसी भक्ति की भावना होती है। अगर भक्ति की भावना हो कि हमें ध्यान में दर्शन दे, तो भगवान ध्यान में देते हैं। और अगर प्रगट में, तो प्रगट में। हमारी काशी में प्रगट में भावना थी, मुझे भगवान शंकर ऐसे दर्शन दे जैसे व्यक्ति के दर्शन किए जाते हैं। तो जब साधना बढ़ी, तो लालसा लगने लगी कि आज भगवान दर्शन देंगे। पूरा दिन हो जाता घाट में बैठे, दोपहर में चिलचिलाती धूप, कोई व्यक्ति नहीं, तपती हुई पंडों की छतरी के नीचे, आज भगवान दर्शन देंगे, आज देंगे। और ऐसे बाट जोते जोते एक दिन देखा, अरुण वस्त्र, विशाल जटाएं, गौर वर्ण, त्रिपुंड धारण के, इतना बड़ा त्रिशूल हाथ में लिए, और नंगे पैर में जो ही देखा भाग पड़े, चरणों में लौटे, ऐसे चरण स्पर्श किए, बस वो कुछ बोले नहीं, ऐसे उंगली उठाई। तो देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पहली बार जब भगवान शिव के दर्शन हुए थे, तो काशी में घाटों में हुए थे, मध्याह्न के समय, दोपहर के समय। अब उस समय जितना प्यार भगवान के प्रति होता है, उतना ही सुख का अनुभव होता है। दुर्योधन जब प्रभु को देखता है, तो कोई सुख नहीं मिलता उसको। श्री कृष्णचंद्र जी को जब दुर्योधन देखता है, तो उसे कोई सुखानुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्यार नहीं करता। और विदुरानी जी ने देखा नहीं था, केवल सुना। कौन आया? बोले श्री कृष्ण। प्रेम में मगन हो गई। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम था। इतनी प्रेम में बावरी कि भगवान को छिलका खवा रही केले का, और गूदा फेंकती जा रही, और भगवान बड़े स्वाद से प्रेम में पाते चले जाते हैं। तो जितना उपासक को भजन के बल से प्रेम होता है, उतना ही भगवदानंद की अनुभूति होती है भगवत साक्षात्कार में। और फिर तो सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगता है। तो पहले भजन करो, और जैसा चाहोगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करो, भगवान तो अनुभव में आते हैं, तो अनुभव में ही आएंगे। भगवान साक्षात आते, भगवान साक्षात आए। हम बात नहीं कर सकते हैं यदि भाव में। भागवत में लिखा हुआ, कपिल भगवान ने कहा है कि वो भक्त मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मैं उनके साथ खेलता हूं। तो भगवान से इस कोटि की, जब अन्य कोई हमारा ना हो, शरीर से भी राग ना हो, एक मात्र रात दिन भगवान, तो भगवान खेलेंगे भी साथ।
भगवान बात भी करेंगे। नाथ जी की लीलाओं में महाराज जी। हाँ, श्रीनाथ जी की लीलाओं में है। गोविंद स्वामी के तो बहुत ही विचित्र विचित्र चरित्र है, उनके साथ ठाकुर जी खेलते थे। हम जैसी भावना करेंगे बच्चा वैसे, ठाकुर जी से बातचीत करना तो ठाकुर जी से बात। विश्वास जी जलगांव से। जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अपने आप को 24 घंटे ध्यान की स्थिति में कैसे लाएं जिससे गलत चिंतन। अभ्यास 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 के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें, मन को बार बार राधा नाम में लगाएं, तो एक दिन राधा नाम में ऐसे लग जाएगा कि उठते बैठते चलते फिरते, कबीरदास जी कहते ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना। हम खड़े हैं या बैठे हैं, पड़े हैं या खा पी रहे या चल फिर रहे हैं, हर समय नाम चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए कि चित्त भगवान के सिवा और कहीं जाए ना, तो भगवदाकार वृत्ति बनी रहे। अभ्यास करो। अब मतलब मैं आपने जैसे बोला कि 1 साल ब्रह्मचर्य, मैंने 1 साल ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एक संकल्प किया। मैं 1 साल को सिर्फ 20 दिन बचे थे, मैं गिर गया महाराज जी। कोई बात नहीं, हर मुझे के लिए प्रेरित। नहीं नहीं, हम ब्रह्मचर्य की महिमा गाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य ने कर ले। कितने इस सृष्टि में जीव जंतु पुरुष ऐसे हैं जो संयोग कर ही नहीं सकते, तो क्या सीधे विमान आएगा क्या उनके लिए? अगर ब्रह्मचर्य का हम प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम और प्रयास करते हैं। खास केवल ब्रह्मचर्य थोड़ी है, ऐसी बातें नहीं सोचते। हम प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, फिर असफल हो जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं, और नहीं आए तो हमने प्रयास तो किया, भगवान देख रहे हैं, हमने प्रयास किया तो प्रयास का फल मिलेगा। जब पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है तो जीतने वाले को जैसे 10,000 मिले, तो हारने वाले को 5,000 मिलते हैं। 5,000 हारने वाले को भी मिलते हैं, और किराया आने जाने का मिलता है। यार जब लौकिक में अगर हार जाए तो 5,000 मिल जाते हैं, तो हम भगवान के उसमें तो पूरा पूरा मिलता है, हारने पर भी पूरा मिलता है। ये तुम्हें पता है, भगवान के मार्ग में हार जाए तो भी फल पूरा मिलता है। इसीलिए इस मार्ग में आंख मूंद के दौड़ा जाता है, गिरने का भय नहीं रहता। ऐसा कभी मत सोचना कि अच्छे बच्चे बनो, कोई बात नहीं, फिर अभ्यास करते, फिर अभ्यास करते। भजन न करे ब्रह्मचारी बना रहे तो उससे क्या होगा? बहुत बहुत ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, भगवान की थोड़ी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करना? नाम जप, अखंड नाम जप, अभ्यास करो नाम जप का। घोर वैश्यागामी अजामिल पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण बुलाएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। अच्छे बच्चे बनो, ये तो कभी शब्द ही ना निकलना चाहे कि मैं आज फेल हो गए फिर पास होंगे, नहीं पास होंगे तो व्यापार कर लेंगे, नहीं होगा तो लेबरी कर लेंगे। यार जिएंगे, मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया तो भूत प्रेत बनोगे। वहाँ 5 स्टार होटल थोड़ी कि आओ जी करके आए हो आप आराम से ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो। ये सब हमारा श्रवण और गायन का बराबर फल बराबर।